भगवान के बाल्य वयस का अवसान हो चुका है। अब उस समय की बात है जब गोपेंद्र नंद का ब्रजपुर बृहद वन में बसा था। श्री कृष्णचंद्र वृंदाकानन नहीं पधारे थे। कलिंद कन्या के उस पार ही लीला रस का प्रवाह सीमित था। पुरुष सुंदरियों के प्रांगण में ही वे खेला करते थे। स्वभाव में चंचलता अवश्य आ चुकी थी। अचानक एक दिन जब भुवन भास्कर वृक्षों से ऊपर उठाए थे, वे खेलते हुए अपने गोष्ठ में जा पहुँचे। वहाँ भी गोदोहन समाप्त नहीं हुआ था। पंक्तिबद्ध गायों के थनों से क्षरित दुग्ध का घर घर नाद में आकर्षित करने लगा। कौतूहल भरी दृष्टि से देखते हुए वे बहुत दूर तक चले गए। एक वृद्ध गोप गाय दूह रहा था। साथ ही मंद मंद स्वर में उनके ही बाल चरित के गीत उसके कंठ निर्झर से झड़ रहे थे। पर अब गाय सहसा चिहुक उठी। नील सुंदर को देखकर हम्बारव करने लग गई। वृद्ध गोप ने भी पीछे की ओर दृष्टि डाली। नंदन उसे भी दिख गए। फिर तो गोदोहन हो सके यह संभव ही कहाँ था। बस निर्निमेष नैनों से वह नंदन की ओर देखता ही रह गया। यह गोप ब्रजराज का बाल सखा है। ब्याह इसने किया नहीं। आजीवन नंदराय के साथ ही इसके दिन बीते तथा ब्रजेश ने भी आदर्श प्रेम निभाया। मित्र के रूप में तो क्या सदा अपने ज्येष्ठ भ्राता के समान ही वो इसे सम्मान का दान करते आए हैं। पर नंदन के जन्मदिन से ही यह अर्धविक्षिप्त सा रहने लग गया था और ब्रजेंद्र को इसकी स्नेहोचित चिंता भी लग गई थी। वो सेवा के कार्य तो इसके द्वारा ज्यों के त्यों संपन्न हो जाते थे, पर इसके अतिरिक्त उसे अपने शरीर का भान नहीं साही है, ऐसा ही लगता था। अब नंदन उसी के पास आकर बैठ गए। इतना ही नहीं, अपने हस्त कमलों से उसके स्कंध एवं चिबुक का स्पर्श कर बोले, ताऊ मुझे भी दूहना सिखा दो। वृद्ध के कर्णपुटों में पीयूष की धारा बह चली। श्री कृष्णचंद्र के इस मधु भरे कंठ स्वर का उन्मादी प्रभाव देखने ही योग्य था। दूध से आधी भरी हुई दोहनी हाथों से छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी तथा नंदन को भुजपास में बांधकर वह गोप बेसुध हो गया। और जब चेतना आई, कहना कठिन है कि बाह्य दृष्टि में 2 ही क्षण बीतने पर भी सचमुच वह कितने समय के पश्चात जागा। उस समय भी उसकी प्रेम विवश आंखें झर रही थी। श्री कृष्णचंद्र अपनी छोटी छोटी अंगुलियों से उसके नेत्र पोंछते हुए कह रहे थे, क्यों ताऊ मुझे नहीं सिखा दोगे? फिर किंतु आज तो अब तक सभी गौएं दूही जा चुकी थी। गोप के ध्यान में एक भी गाय दूहने को अवशिष्ट नहीं। वो दोहन की शिक्षा आज संभव नहीं। तो गदगद कंठ से गोप ने कहा, मेरे लाल कल सिखा दूंगा। अब भला से कृष्णचंद्र के उल्लास का कहना ही क्या था। आनंद विह्वल हुए वे बोल उठे, ताऊ बाबा की सौंह है, कल अवश्य सिखला देना। भला मेरे आने तक कम से कम एक गाय बिना दूहे अवश्य रखना। गोप ने नील सुंदर के इस प्रेमी आदेश का कोई उत्तर न दिया। उसकी वाणी अश्रु के आवेश में रुद्ध थी। स्थिर पलकों से वह देख रहा था अपने प्राणधन नंदन की ओर ही। श्री कृष्णचंद्र पुनः बोले, ताऊ अब तो मैं सयाना हो गया।
अपनी गाय अपने आप दूह लूंगा। गोप जो है प्रस्तर मूर्ति की भांति निश्चल रहकर सुनता जा रहा था और श्री कृष्णचंद्र तनिक सा रुककर फिर कहने लगे, अच्छा ताऊ, आज संध्या को सिखा दो तो कैसा रहे। अब तो वृद्ध गोप के प्राण बरबस मचल से गए नील सुंदर के इस प्रस्ताव का उत्तर दे देने के लिए, किंतु ओह, उमड़े हुए सिन्हासुर को भेद कर वाणी कंठ से बाहर आ जो नहीं पाती थी। विचित्र सी दशा हो गई उसकी। इतने ब्रजराज नंदन ने चटपट स्वयं ही अपना समाधान कर लिया। वे बोल उठे, नहीं ताऊ, सायंकाल तो मैया आने नहीं देगी, कल ही सिखा देना। कल तुम गौशाला गायें दूहने जब जाओ तो मुझे पुकार लेना। यह कहकर वे कुछ सोचने से लग गए था, फिर बोले, नहीं, पुकारने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप ही आ जाऊंगा, पर तुम भूलना मत ताऊ। इस बार अपनी सारी शक्ति बटोर कर गोप ने उन्हें पुचकारा मात्र, पुचकार के द्वारा ही उसने सिखा देने की स्वीकृति दे दी और श्री कृष्णचंद्र अत्यंत उल्लसित होकर लौट आए। धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल। सूरदास जी ने इसको बड़ी सुंदर पंक्तिबद्ध लय में इसको लिखा कि धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल, आप उन्हीं बैठ गए तिनके ढिंग, सिखवऊ मोहि कहत गोपाल, धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल। काली तुम्हें गौ दूहन सिखावे, आज दुही सब गाए, भोर दुहो जिन नंद दुहाई, उन सौ कहत सुनाए। बड़ी भयो बड़ो भयो अब दूहन रहंगो, अपनी धेनु निवेरी, सूरदास प्रभु कहत सौह दे, मोही लीजिए टेरी, धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल। इसके दूसरे दिन जितना शीघ्र संभव हो सका वे उस गोप के समीप पहुँचे। आज उनके साथ बलराम भी थे। आते ही उन्होंने गोप की दोहनी थाम ली और बड़ी उत्सुकता से बोले, चलो ताऊ, गाय कहाँ है, सिखा दो। तथा अग्रज श्री रोहिणी नंदन भी अपने अनुज का अनुमोदन करने लगे, हाँ हाँ ताऊ, इसे आज अवश्य सिखा दो। वृद्ध का रोम रोम एक अभिनय विशुद्ध स्नेहावशेष से पूरित हो उठा। नील सुंदर को अपने स्निग्ध हृदय से लगा लिया उसने, मानो वात्सल्य मसृण हृदय की प्रथम भेंट समर्पण कर दी। तदंतर उसने उनके हस्त कमलों में एक छोटी सी दोहनी दे दी। नील सुंदर भी उसी गोप का अनुष्ठान करते हुए दूहने की मुद्रा में गाय के थन के पास जा बैठे। गोप की शिक्षा आरंभ हो गई। श्री कृष्णचंद्र की अंगुलियों को अपनी अंगुलियों में धारण कर उसने थन को दबाना सिखाया। थन से दूध तो तभी क्षरित होने लगा था जिस क्षण श्री कृष्णचंद्र गाय के समीप आकर बैठे मात्र थे। अब तो दूध की धारावर वेग से निकलने लगी थी। अवश्य वह दोहनी में न गिरकर गिर रही थी, कभी तो नील सुंदर के उदर देश पर और कभी पृथ्वी पर। बड़ी तत्परता से वे दोहनी को कभी पृथ्वी पर रख देते, कभी घुटनों में दबा लेते था। इस चंचल प्रयास में एक दो धार दोहनी में गिरती, एक दो नील सुंदर के श्रीअंग का अभिषेक करती था, एक दो धरती पर बिखर जा रही थी। फिर भी कुछ दूध तो दोहनी में एकत्र होकर ही रहा। श्री कृष्णचंद्र के हर्ष का पार नहीं।
दोहनी लेकर वे उठ खड़े हुए। नाच नाच कर वे अपने दाऊ दादा को यह दिखा रहे थे, देखो मैं दोहना सीख गया। इसके पश्चात क्रमशः दिवस रजनी का अवसान होकर पुनः प्रभात हुआ। 30 घड़ी के अनंतर जब श्री कृष्णचंद्र की दैनंदिनी लीला का आरंभ होने चला, प्रातः समीर का स्पर्श पाकर जननी ने उन्हें जगाया और वे जागे। तब वे जननी का अंचल धारण कर मचल उठे कि दई मैया रे दोहनी दुहिलाऊं गैया, अरे दे दई मैया रे दोहनी दुहिलाऊं गैया, माखन खाए बल भयो, तो ही नंद दुहैया, दई मैया रे दोहनी दुहिलाऊं गैया। सेंदुरिका जरी घूमरी, सेंदुरिका जरी धूमरी, धौरी मेरी गैया, दुहिलाऊं तुरत ही तब मोहि कर दे धैया। ग्वालन की संग दुहन हूँ, ग्वालन की संग दुहत हूँ, बूझो बल भैया, सूर निरखी जननी हसी, सूर निरखी जननी हसी, तब लेती बलैया, दे मैया रे दोहनी दुहिलाऊं गैया। अब ब्रजरानी ने समझाया, सत सत मनुहार के द्वारा अपने नीलमणि को आप्यायित करके इस गोदोहन के प्रस्ताव को भुला देने की चेष्टा की। अरे मेरा नीलमणि, तू अभी निरा अबोध शिशु है। किसी गाय ने दूहते समय लात लगा दी, लात चला दी तो इस भावना से भयभीत हुई। जननी ने बहुत कुछ कहा, किंतु हठीले मोहन बात पकड़ लेने पर छोड़ना जानते जो नहीं। बाध्य होकर जननी ने अंतिम निर्णय यह दिया, मेरे प्राण धन नीलमणि, पहले अच्छी तरह बाबा के पास जाकर दूहना सीख लो, तब मैं दूहनी दूंगी और तब तू दूध दूह लाना। ठीक है, बाबा की शिक्षा भी नहीं, शिक्षा भी सही। श्री कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र के समीप चले आए, उनसे बारंबार हट करने लगे, बाबा जो मोहि दूहन सिखावो, मोहि दूहन सिखावो, बाबा जो मोहि दूहन सिखावो। गाय एक सुधी सी मिलवो, हो दुहो बलदाओ दुहाओ, बाबा जो मोहि दुहन सिखाओ। अब महाराज नंद ने फिर एक उपाय सोचा। कहा कि शुभ मुहूर्त तो अभी आया नहीं है, किसी शुभ मुहूर्त में सिखा देंगे हम, ये वचन दे दिया। पर इतना धैर्य नंद लाडले में कहाँ, वे तो गोदोहन करेंगे और इसी दिन इसी समय करेंगे। आखिर उपनंद के परामर्श से यह निश्चित हुआ
कि नारायण का स्मरण करके नीलमणि की साध पूरी कर दी जाए। और श्री कृष्णचंद्र अतिशय उमंग में भरकर जननी के पास दोहनी लेने आए। कथा बहुत सुंदर है। कल की कथा में अब जननी क्या करती है इसको सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।